हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7th के इंग्लिश वर्कबुक का वर्कशीट नंबर 1, जिसका चैप्टर का नाम है आपका रेंट फॉर वाटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या बोला गया है कि आपने ये जो वर्ड्स दिए गए हैं उनके मीनिंग्स लिखने हैं। ठीक है, या तो आप हिंदी में लिख सकते हैं या पंजाबी में लिख सकते हैं। ड्रॉ, ड्रॉ का मतलब होता है बाहर निकालना। ठीक है, जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्याय। अब ड्रॉ का मतलब तो ड्राइंग भी होता है। ठीक है, लेकिन हम चैप्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे क्योंकि रेंट फॉर वाटर है यानी कि पानी का किराया, ठीक है, तो उस चैप्टर से लिया गया। तो ड्रॉ यहाँ पे वेल से पानी बाहर निकाल रहे हैं, इसलिए ड्रॉ का मतलब बाहर निकालना है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। बोइंग मतलब कि सिर झुकाना। ठीक है, प्लीडेड मतलब कि जोर देते हुए कहना या जोर देते हुए कहा। आर्ग्यूइंग का मतलब होता है बहस करना। जैसे टीचर बोलते हैं ना आप लोग को, डोंट आर्ग्यू विद मी, मुझसे बहस मत करो। ठीक है, तो आर्ग्यू का मतलब क्या होता है, बहस करना। नेक्स्ट है यूज द वर्ड्स, गिवन वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सेंटेंसेस। आपको वर्ड्स जो है वो गिवन है, आपने उसके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो वाटर से क्या सेंटेंस बन सकता है, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर या आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, रेंट, रेंट यानी कि किराया। तो टोनी डिडंट रिमेम्बर टू पे हिज रेंट। टोनी जो है उसको याद नहीं रहा कि उसने किराया भी देना है। नेक्स्ट है कोर्ट रूम। ठीक है, तो कोर्ट रूम होता है एक तरीके से जहां पर दरबार कह सकते हो उसे। ठीक है, तो जस्टिस इज फाउंड इन अ कोर्ट रूम, न्याय जो है वो दरबार में मिलता है। प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम मतलब कि समस्या, तो आप इससे बना सकते हो टेल मी योर प्रॉब्लम या व्हाट इज योर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस बन सकते हैं। उसके बाद है ट्रिकी, तो आई वॉज कॉट इन अ ट्रिकी सिचुएशन, मैं अजीबो गरीब कह सकते हो कि उलझन में जो है वो फंस गई थी, अजीबो गरीब सिचुएशन में फंस गई थी। नेक्स्ट है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। आपने मैचिंग करनी है। तो फार्मर जो था वो कैसा था, पुअर था। ठीक है, जो नेबर है वो कैसा था, वो डिसऑनेस्ट था, ईमानदार नहीं था, बेईमान कह सकते हो। राजा जो था वो कौन था, कृष्णदेव राय था। तेनाली रमन कौन था, वाइज मिनिस्टर था। ठीक है, इसके बाद जो वेल, वेल जो है वो क्या है, तो वेल में क्या था, वाटर था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डिड द फार्मर बाय द वेल। जो किसान है उसने कुआं क्यों खरीदा था। द फार्मर बॉट द वेल टू वाटर हिज फील्ड। जो किसान है उसने कुआं इसलिए खरीदा था ताकि वो अपने खेतों में पानी दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी निकालने के लिए जो है वो कौन गया। द फार्मर वेंट टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो वहां पर खेत मतलब कि कह सकते हो कि कुएं से पानी निकालने जो है वो किसान गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हु स्टॉप्ड द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। किसने किसान को रोक दिया था कि वो कुएं से पानी ना निकाले। द नेबर स्टॉप्ड द फार्मर टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, तो यहाँ पर उसके पड़ोसी ने उसे रोक दिया था कि वो कुएं से पानी जो है वो नहीं निकाल सकता। वेयर डिड दे गो टू सेटल द इशू, तो ये जो मसला है इसको सुलझाने के लिए वो कहाँ गए। दे वेंट टू द किंग टू सेटल द इशू, तो वो राजा के पास गए थे ताकि ये जो समस्या है या ये जो आप कह सकते हो कि प्रॉब्लम है उसको जो है वो सुलझाया जा सके। ठीक है, हु वॉज द किंग, किंग कौन था, तो किंग का नाम क्या था, कृष्णदेव राय। तो किंग वॉज कृष्णदेव राय। नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर पोर्शन बच्चे, नाउन क्या होता है, कोई भी जो नेमिंग वर्ड होता है उसे हम जो है वो नाउन कहते हैं। ठीक है, तो नाउन जो होता है वो आप कह सकते हो कि 5 तरीके का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। देखो कॉमन नाउन क्या होता है, जो कि हम कॉमनली किसी भी चीजों को कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को जो है वो एक साथ ही समझा रही हूँ, क्योंकि दोनों जो है वो इंटरलिंक्ड आप कह सकते हो है। ठीक है, कॉमन नाउन होता है जो कि हम कॉमनली किसी को भी कह सकते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन होता है जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या किसी पर्टिकुलर थिंग या मॉन्यूमेंट किसी भी चीज का जो है वो नाम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने कहा रिवर, तो रिवर तो कोई भी हो सकता है ना, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, तो रिवर जो है वो क्या हो गया, कॉमन नाउन। ठीक है, क्योंकि रिवर कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर मैंने जो है वो कह दिया गंगा, तो गंगा एक पर्टिकुलर रिवर का नाम है, तो वहां पे जो है वो क्या हो जाएगा, ये जो गंगा है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने कहा आपको कि गर्ल, तो गर्ल जो है वो तो कोई भी हो सकती है, दैट मीन्स कि गर्ल जो है वो क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन अगर मैंने कहा हर्षरन, तो हर्षरन जो है वो कैसा नाम है, वो प्रॉपर नाउन है। ठीक है, आई होप ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो नाउन क्या होता है। देखो एब्स्ट्रैक्ट में ना फीलिंग्स को लिया जाता है, ये भाववाचक संज्ञा होता है। तो इसमें जो है आप कह सकते हो ऐसी चीजें, जैसे कि अगर हम बोले सुंदरता यानी कि ब्यूटी,
तो आप उसको टच नहीं कर सकते हो, ठीक है, बट फील कर सकते हो, तो वो क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसी तरीके से ऑनेस्टी, वो भी आपका जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, क्योंकि आप किसी की ईमानदारी को टच नहीं कर सकते। जबकि जो कंक्रीट नाउन होता है, ये इनको जो है हम टच कर सकते हैं, ठीक है, ये ठोस पदार्थ होती है। जैसे मैंने कहा बैग, बैग टच कर सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद जो है अगर मैंने कहा बेड, तो आप उसको भी टच कर सकते हो। तो ये सब जो है वो क्या हो गए कंक्रीट नाउन, ठीक है। फिर आता है आपका कलेक्टिव नाउन। देखो नाम से पता चल रहा है जो चीजें कलेक्ट करके बनाई है। अब जैसे बुक्स का कलेक्शन जो है वो क्या बन जाता है लाइब्रेरी, पेजों का कलेक्शन क्या बन जाता है बुक, है ना। इसी तरीके से बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा, तो वहां पे बंच जो है वो क्या है कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। बंच ऑफ ग्रेप्स, तो वहां पे बंच क्या है कलेक्टिव नाउन है। स्कूल ऑफ फिशेस, यानी कि जो स्कूल है वो वहां पे क्या है फिशेस का जो है वो क्या हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। तो आइए अब इससे रिलेटेड जो है वो हम जो आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें से आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन और कलेक्टिव नाउन को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको मैं ये तीनों चीजें समझा चुकी हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जो भाववाचक संज्ञा यानी भाव है, ठीक है। जो कंक्रीट नाउन होता है वो क्या है, तो कंक्रीट नाउन होता है जो कि ठोस चीजें होती है जिनको कि हम टच कर सके। जबकि जो कलेक्टिव नाउन है वो चीजों को कलेक्ट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट नाउन का देख लेते हैं। काइंडनेस, देखो जो काइंडनेस है, जो दयालुता है, उसको हम छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्राइडे एक पर्टिकुलर दिन है बट हम इसको छू नहीं सकते, ये प्रॉपर नाउन तो यहाँ पे दिया नहीं है, हमें तीन ही ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इस करके हमने फ्राइडे जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लिया है। बट अगर सारे नाउन दिए जाते हैं आपको तो ये जो है वो किस में जाता है प्रॉपर नाउन में। इसी तरीके से लव यानी कि प्यार जो है वो किस में जाता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होगा, ठीक है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये एक भाव है, क्योंकि आप लव को टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। जस्टिस यानी कि न्याय, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। गुस्सा, ठीक है। प्रोग्रेस यानी कि उन्नति। दिवाली, दिवाली भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और विजडम यदि बुद्धिमता, ठीक है, तो वो भी जो है वो क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब कंक्रीट नाउन होता है जिसको कि हम टच कर सके, जैसे डेंटिस्ट को टच कर सकोगे, पहाड़ को टच कर सकोगे, पंजाब को, टीचर को, बुक्स को, है ना, डॉग को, ईगल को, पेन को। कलेक्टिव नाउन क्या है, को कलेक्ट करके बनाई जाती है, जैसे कि बंच यानी कि गुच्छा, ठीक है। इसी तरीके से जो बेबी है यानी कि जो झुंड होता है, आर्मी, कमिटी, लिटर, क्लास, ये सब जो है वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, इसमें आपने जो है वो कलेक्ट मैच करना है कलेक्टिव नाउन को जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसमें, ठीक है। तो एन आर्मी ऑफ फ्रॉग्स, आर्मी जो होती है वो किसकी होती है फ्रॉग्स की। अ कॉलोनी ऑफ रैबिट्स, कॉलोनी किसकी है रैबिट्स की। अ हर्ड ऑफ कैटल, कैटल्स का झुंड, ठीक है। अ लिटर ऑफ पपीज, पपीज के झुंड को लिटर बोला जाता है। बुके किसका होगा फ्लावर्स का। डेक किसका होगा कार्ड्स का, ठीक है। लॉन्च किसका होगा, लॉन्च होगा आपका लिजर्ड्स का, लिजर्ड का जो झुंड होता है उसको क्या बोलते हैं लॉन्च। इसके बाद जो पहाड़ का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं रेंज, ठीक है। अ रेंज ऑफ माउंटेन, ये आपने सुना होगा हिमालयन रेंज, ठीक है। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अ फ्लीट ऑफ शिप्स, शिप्स जब एक साथ काफी सारे होते हैं उन्हें फ्लीट बोला जाता है। अ पैक ऑफ वुल्व्स, तो वुल्व्स जो है उनका जो है वो ग्रुप को अ पैक बोला जाता है, मतलब पैक बोला जाता है, ठीक है। अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का जो ग्रुप होता है उनको स्कूल बोला जाता है। अ कंपनी ऑफ एक्टर, एक्टर्स की जो होती है वो कंपनी होती है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स का फ्लॉक होता है। बीज का स्वाम होता है। इसी तरीके से लायंस का प्राइड होता है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपने जो है चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन विद द हेल्प ऑफ गिवन पिक्चर्स। तो आपको वर्कशीट में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, आपने उसको देखते हुए ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पर जो है वो फिल करना है, ठीक है। द बॉयज इन द डैश आर मेकिंग नॉइज, तो बच्चे जो है वो पिक्चर में क्या क्लासरूम में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो क्लासरूम, तो क्लासरूम क्या है स्कूल, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है वो जब एक रूम में बैठते हैं तो वो क्लासरूम बन जाता है, तो वो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। इसी तरीके से वी प्रेजेंटेड अ डैश ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का क्या होगा कलेक्टिव नाउन है बुके होता है, ठीक है। टू द चीफ जस्टिस, हमने जो है वो चीफ जस्टिस को फ्लावर्स का गुच्छा दिया। अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल्स का झुंड जो है वो फील्ड में मतलब घास जो है वो चल रहा है, ठीक है। टीम इंक्लूडेड बॉयज अंडर द एज ऑफ 19, तो जो टीम है उसमें जो 19 से नीचे के एज के जो लड़के हैं उनको शामिल किया गया है, तो बॉयज की जो है वो क्या बनी टीम, ठीक है।
इंडियन आर्मी वॉन द बैटल, तो आर्मी जो है वो भी ग्रुप है, ठीक है। द ऑडियंस क्लैप्ड एट द एंड ऑफ द प्ले, तो यहाँ पर जो ऑडियंस है वो भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट आ जाता है चेंज द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स इनटू प्लूरल नाउन्स, तो आपने सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करना है। क्या करती है, ओ पे खत्म होता है या जेड पे खत्म होता है, डबल एस पे या एस पे खत्म होता है, सिंगल एस भी हो सकता है, ठीक है, या जो है वो सी एच पे खत्म होता है, ठीक है, या कह सकते हो एक्स पे खत्म होता है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर जो है वो क्या लग जाता है, ई एस लगता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, जैसे डोर, ठीक है, तो ये सिंगल मतलब सिंपल है, तो ये डोर्स बन जाएगा, आई आईज बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डबल एस लगा हुआ है, ठीक है, तो ये क्या बन गया, ग्लासेस। गैस एस पे खत्म है, तो यहाँ पर भी क्या बन गया, ये गैसेस। अब देखो वाई के केस में क्या क्या होता है कि ना, देखो अगर वाई से पहले, ठीक है, यानी कि वाई से पहला यहाँ पे बी लिखा है, अगर यहाँ पर जो है वो कॉन्सोनेंट है, ठीक है, तो वाउल हटा दोगे तो जितने भी बच्चे वो कॉन्सोनेंट है, अगर कॉन्सोनेंट है तो वहां पर जो वाई होता है वो आई में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बेबी का क्या बन गया, बेबीज, आई लग गया और बाद में ईएस लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर वाई से पहले क्या है, एल। अब एल कोई वाउल तो है नहीं, वाउल कौन कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब उसमें से तो कोई है नहीं है, तो वाई जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, आई में, और फिर ईएस लग जाएगा, ठीक है। डे, अब वाई से पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ वाउल है ना, तो देखो यहाँ पर जो है वो वाई आई में चेंज नहीं होगा और सिंपल एस लग जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से वाउल्स, वाई से पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वाउल है, तो वहां पे भी सिर्फ एस लग जाएगा, यानी कि वैली का वैलीज बन जाएगा, ठीक है। अब इसके केस में देखते हैं, अगर एफ जो है वो वर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है, सिंगुलर में, तो जब आप उसको प्लूरल में चेंज करते हो तो एफ जो होता है वो वी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब हाफ का क्या हो गया, वी में कन्वर्ट हो गया और ईएस लग जाएगा, तो ये बन गया आपका हाफ्स। इसी तरीके से थीफ, थीफ में एफ जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में, और फिर ईएस लग जाएगा, यानी कि थीव्स। यहाँ पे आ गया आपका लाइफ, तो एफ ई होता है वो भी वी में चेंज हो जाता है, ठीक है, वो वी ई में चेंज होगा अगर एफ ई है तो यहाँ पे क्या बन गया, लाइव्स, ठीक है। रूफ, तो यहाँ पर जो है अब कुछ जो है वो एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर जो है वो एफ वी में चेंज नहीं हुआ है, तो ये जो कुछ वर्ड्स है वो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, यानी कि अपवाद होता है, हर जगह पे ये रूल फॉलो नहीं। तो रूफ का हो गया आपका रूफ, ठीक है। पटेटो, अब ओ पे खत्म हो रहा है ये, तो जहां पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर कोई वर्ड ओ पे खत्म होता है तो लास्ट में क्या लग जाता है, ईएस, तो पोटेटो का पोटेटोज हो गया, ठीक है। हीरो, ओ पे खत्म हो रहा है, क्या बन गया, हीरोज। वोल्केनो, ओ पे खत्म हो रहा है, क्या बन गया, ईएस लग जाएगा, वोल्केनोज। चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, ठीक है, ये वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे। फुट का फीट होता है, माउस का माइस होता है, मेन में मैन मेन, ठीक है, यहाँ पर ई लग जाता है। शीप जो होता है वो सिंगुलर में भी शीप ही बोला जाता है और प्लूरल में भी शीप ही बोला जाता है। फिश, अब देखो यहाँ पे एस एच पे खत्म है तो वहां पे क्या लग गया, ई एस। टमेटो, ओ पे खत्म है, वहां पे क्या लग गया, ई एस, यानी कि बन गया टमेटोज। टी, टी का टीज हो जाता है, ठीक है। न्यूज, न्यूज जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में सेम होता है। इसी तरीके से डियर जो होता है वो भी सिंगुलर में भी डियर ही बोला जाता है, प्लूरल में भी डियर ही बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका, राइट द फेमिनाइन और मैस्कुलाइन फॉर्म्स इन द फॉलोइंग नाउन्स, तो आपने यहाँ पे जो है वो फेमिनाइन या मैस्कुलाइन, ठीक है, मतलब अगर मेल दिया है तो उसका फीमेल बताना है और अगर फीमेल दिया है तो उसका मेल बताना है। तो फादर का क्या हो जाएगा, मदर। टाइगर, टिग्रेस। सन, डॉटर। एक्टर, एक्ट्रेस। लायन, लाइनेस। पीहन, पीकॉक। लास, लेड। पोइटेस, पोएट। प्रिंस, प्रिंसेस। होस्ट, होस्टेस, ठीक है। इसी तरीके से मास्टर, मिस्ट्रेस। लैंडलॉर्ड, लेडी। फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो यहाँ पे जब इन लॉज वाले आते हैं ना तो आपने इन्हीं वर्ड्स को चेंज करना है, ठीक है। अब जैसे ब्रदर इन लॉ होता तो वहां पे क्या बन जाता, सिस्टर इन लॉ। इसी तरीके से स्टेप सन, तो सन को चेंज कर दोगे, स्टेप डॉटर। सर, मैम। ब्रदर, सिस्टर। बुल, काउ। डॉग, बिच। ब्राइड, ग्रूम, तो यहाँ पे ग्रूम भी बोल सकते हो या आप लोग कह सकते हो ब्राइड ग्रूम भी बोला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हीरो, हीरोइन। अब इसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग स्किल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपको कैरेक्टर्स दिए गए हैं कुछ, जैसे फार्मर के बारे में 2 लाइन बताई हुई है कि वो पुअर पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। इसी तरीके से जो कृष्णदेव राय है वो काइंड एंड जस्ट है, यानी कि न्यायप्रिय है और जो है वो दयालु है। मैन जो है वो ग्रीडी, यानी कि ग्रीडी पर्सन है, लालची है और हार्ड हार्टेड है, कठोर दिल वाला है।
इसी तरीके से जो तेनालीरामन है वो वाइज है, मतलब बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है और लॉजिकल है, लॉजिक लगा के चीजों को सोचता है। तो इनके बारे में तो सबसे पहले हम लोग फार्मर का देख लेते हैं। फार्मर जो है ही वॉज अ पुअर पर्सन, वो एक गरीब जो है वो आदमी था, ठीक है। ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग मैन, वो काफी मेहनती था। मैन ही वॉज अ ग्रीडी पर्सन, वो लालची था। ही वॉज अ हार्ड हार्टेड मैन, मतलब कठोर दिल वाला था। किंग कृष्णदेव राय ही वॉज अ काइंड पर्सन, दयालु जो है इंसान था। ही वॉज अ जस्ट मैन, न्यायप्रिय इंसान था। तेनालीरामन ही वॉज अ वाइज मैन, बुद्धिमान था। ही वॉज इंटेलिजेंट एंड लॉजिकल पर्सन, इंटेलिजेंट था और इसके अलावा लॉजिक लगाकर चीजों को जो है वो बताता था, ठीक है। अब आपको जो है वो स्टोरी कंप्लीट करनी है। ग्रीडी डॉग की आपको पिक्चर दिया गया है, इसको देखकर करनी है, ठीक है। तो वंस अ डॉग वाज हंग्री, एक बार की बात है कि एक डॉग जो है वो हंग्री था, ठीक है। देखो वैसे तो बच्चों इट यूज किया जाता है एनिमल्स के लिए, बट यहाँ पर हमने ही क्यों यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पे देखो हिज वर्ड जो है वो यूज किया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे इट्स वर्ड यूज किया जाता तो हम यहाँ पे इट की तरीके से इसको यूज कर सकते थे। यहाँ पर भी देखो हिज वर्ड को यूज किया गया है, तो करके हमने ही वर्ड जो है वो यहाँ पर यूज किया है। ही फाउंड अ बोन, उसको एक हड्डी मिलती है। ही टुक द बोन इन हिज माउथ, वो उस हड्डी को अपने मुंह में जो है वो उठा लेता है, मुंह से उठा लेता है। ही केम टू द रिवर, वो एक नदी के पास आता है। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, वो पानी में अपना प्रतिबिंब देखता है, ठीक है। ही थॉट इट टू बी अनदर डॉग विद बोन, और उसे ऐसा लगता है कि वो कोई दूसरा कुत्ता है जिसके पास भी हड्डी है। ही फेल्ट ग्रीडी, उसे लालच आ जाता है। ही वॉन्टेड टू हैव अनदर बोन, अब वो चाहता है कि उसे वो दूसरी हड्डी जो है, जो दूसरे डॉग के पास है, वो भी मिल जाए। ही बाग्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, अब वो अपनी ही परछाई पर, परछाई कह सकते हो या प्रतिबिंब कहना चाहिए वैसे तो रिफ्लेक्शन को, ठीक है। तो अपने ही प्रतिबिंब पर जो है वो भौंकने लगता है। द बोन फेल इन वाटर एंड ही लॉस्ट ओन बोन, तो यहाँ पे जो मतलब कि जो बोन है वो पानी में गिर जाता है, पास जो हड्डी होती है वो उसे भी खो देता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका वर्कशीट 1 कंप्लीट हो जाता है। इनकेस कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।